हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम ईवीएस और हमारा चैप्टर नंबर 3 डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक सीड है, वो अच्छी तरह से लैंड में सोया हुआ है। ठीक है, जब सनराइज हुआ है तो वो सोया हुआ है। अब जबकि रात हो जाती है तो वो अपना ग्रो करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब रेनी सीजन आती है तो वो बहुत ही खुश हो चुका है और धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास होता है तो वो एक बड़ा सा ट्री में दिखाई पड़ता है। चलो देखते हैं उसमें क्या है क्वेश्चन आंसर में। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। हमें फर्स्ट पिक्चर में क्या देखने को मिलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो सी है वो अभी आराम कर रहा है। इन द फर्स्ट पिक्चर अ सीड अपीयर्स रेस्टिंग इनसाइड द सोइल। ठीक है, सोइल के अंदर वो आराम कर रहा है। वॉट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, तो अंडरग्राउंड बीन्स अपीयर रेडी टू ग्रो। ठीक है, जो बीन्स है, जो सीड है, वो ग्राउंड के अंदर आराम कर रहा है। वी सीजन इज शोवन इन द थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में कौन सी सीजन देखने को मिलती है, तो थर्ड पिक्चर शोवन अ रेनी सीजन। ठीक है, थर्ड पिक्चर में रेनी सीजन देखने को मिलती है। वट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर। फोर्थ पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, इन द फोर्थ पिक्चर सीड्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ट्री। ठीक है, सीड है वो एक लार्ज ट्री के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सन एंड हिल्स आर बिहाइंड द ट्री। ठीक है, सन और जो हिल्स है उस ट्री के पीछे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं एक्टिविटीज में। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट काइंड्स के आपको जो वीट्स है, ठीक है, जो बीन्स है, वो आपको कलेक्ट करना है और उनको आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर देना है। जैसे कि देख लो कि यहाँ पे तीन तीन बच्चों के ग्रुप बनाने हैं और हर एक बच्चे को जो हमने सीड्स है वो कलेक्ट किए हैं ना, उन सबको दे देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है कि नीचे की एक्टिविटी है वो परफॉर्म करना है। अब एक्टिविटी में क्या करना है कि जितने भी सीड्स हैं, ठीक है, उसको स्टोन की मदद से आपको क्या करना है, इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब कि उन दोनों को पार्ट पाड़ना है। ठीक है, तोड़ना है उन सीड को। अब और हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से सीड से वो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, कौन से सीड से वो पाउडर बन जाते हैं और कौन से सीड से, ठीक है, उसको पेपर के ऊपर रफ करने से क्या होगा कि वहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। चलो देखते हैं थिंग्स एंड राइट में। सीड्स विथ टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, ऐसे सीड्स के बारे में बताना है कि जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि पीज है, पिजियन है, टर्मिन सीड्स है और मंग है। अब बात करें तो ऐसे कौन से सीड्स हैं जिसके दो पार्ट डिवाइड नहीं होगी और पाउडर भी बन सके, जैसे कि व्हीट है, कॉर्न है, ज्वार है और मिलेट है। और ऐसे कौन से सीड्स है जिसको रब करने से ऑयल है वो निकलेगा, जैसे कि सीसम है, कस्टर्ड है, पीनट है और राय है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसे सीड्स जिसके दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है, और रबिंग करने से कुछ निकलता भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्लसिस कहते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सीड्स जिसका पाउडर हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। और ऐसे सीड्स जिसको रब करने से ऑयल निकलता है उसको ऑयली सीड्स कहते हैं। आगे बात करें तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पेज नंबर 22, ठीक है, यानी कि ऊपर के पेज में हमने जो देखा है उसके सिवा आपने उसमें से कौन से जो सीड्स है वो देखे होंगे और कौन से सीड्स है वो नहीं देखे होंगे, उसका डिवाइडेशन करना है। जैसे कि आपने व्हीट है, मंग है, पैडी है, मिलेट है, वाल है और चिकपीस है वो देखे होंगे। जबकि कॉर्न है, ठीक है, मोनास्टरी है, मस्टर्ड है, बंटी है, कैस्टर है और राजमा है, वो ऐसे सीड्स नहीं देखे होंगे। अब बात करते हैं, आपको सीड को क्लासीफाई करना है, ठीक है, क्रिस्टल्स, प्लसीज और ऑयली सीड्स में। जैसे कि हमने पहले ही बात करती थी, ठीक है, क्रिस्टल्स का मतलब क्या होगा कि अनाज है, प्लसीज का मतलब कठोर हो गए और ऑयली सीड्स का मतलब तेली बीज हो गए। ठीक है, क्रिस्टल्स में क्या होगा कि जो पाउडर है वो फॉर्म में हो जाएगी, प्लसीज में क्या होगा कि पाउडर फॉर्म में भी नहीं होंगे और इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, और ऑयली सीड्स में क्या होगा कि ऑयल निकलेगा। तो क्रिस्टल्स में हमने देखा होगा कि मिलेट आएगा, कॉर्न आएगा, जवार आएगा। प्लसीज में बात करें तो मंग, वाल, चिकपीस आएगा। और ऑयली सीड में बात करें तो तौल है, कैस्टर है और राई भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीड्स के बारे में हमें आपको लिखना है, ठीक है, जिसको हम तोड़े तो उसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मांग है, वाल है, चिकपीस है और पिजन पीस है। और बाकी के जो भी जगह बची हुई, ठीक है, उसमें आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। और आपको ऐसे भी यहाँ पे दूसरे साइड इससे लिखना है कि ऐसे सीड्स के बारे में लिखना है कि जो
जिसको हम तोड़े तो उसका पाउडर हो जाए या तो छोटे छोटे पीस हो जाए, जैसे कि मिलेट है, मजाई है, व्हीट है, जवार है, केस्टर है, बंटी है और राई है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे सीड्स जिसका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको डायोकैट कहते हैं। ठीक है, डायो का मतलब ये होता है दो, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो उसको डायोकैट कहते हैं, और जिसका डिवाइडेशन नहीं होगा तो उसको कहते हैं मोनोकोट। ठीक है, जैसे कि बात करें तो चिक पीस है, ठीक है, वो डायोकोट है, जबकि मिलेट है वो मोनोकोट है। और यहाँ पे हमें दिखना है कि इटी दोनों के डिफरेंस बताना। ठीक है, मोनोकोट्स क्या है और डायोकोट्स क्या है। तो जनरली मोनोकोट्स होते हैं ना, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही पत्ता होता है, जबकि डायोकोट होता है ना उसके दो पत्ते होते हैं। ठीक है, और उसके जो पत्ते होते हैं मोनोकोट के वो एकदम पतले होते हैं, जबकि डायोकोट है उसके जो पत्ते होते हैं ना वो जनरली बड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। आगे देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको थोड़े से मोनोकोट और डायोकोट के सीट लेने और उनको तीन जगह पे रखना है, एक टी कप में, एक प्लास्टिक बैग में और एक ग्राउंड में रखना है। और आपको क्या करना है, उन सबको रखने के बाद थोड़े दिनों बाद उसका चेक करना है कि वो किस तरह से ग्रो हुए। तो जनरली जो आपने टी पॉट के अंदर रखे होंगे ना मोनोकोट डायोकोट सीड, ठीक है, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए होंगे। ठीक है, और जो प्लास्टिक बैग में रखे होंगे ना वो तो कभी ग्रो नहीं होंगे, जबकि ओपन ग्राउंड में जो भी आपने मोनोकोट डायोकोट सीड्स रखे होंगे ना वो अच्छी तरह से ग्रो हो चुके होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्राउंड में उसको फर्टिलिटी भी मिली होगी, पानी भी मिला होगा और सन की जो रेज है, ठीक है, वो भी मिली होगी। राइट द नेम ऑफ द सीड विच हैव स्पाउटेड फर्स्ट। ठीक है, आपको ऐसे सीड्स के नेम लिखने जो आपने पहले उगाए हो। तो जनरली मग और व्हीट आपने पहले उगाए होंगे। ठीक है, और आप फिफ्थ डे में जब उसका चेकिंग करोगे तो कौन से सीड्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो चुके होंगे। तो जैसे कि मग है, व्हीट है और वाल है वो अच्छी तरह से ग्रो हो चुके होंगे। सबसे लंबा कौन सा ट्रीज है, प्लांट है वो ग्रो हुआ होगा, तो आंसर आएगा मंग्स। और कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो मंग और व्हीट ऐसे हैं जो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बीज की जो डेवलपमेंट की जर्नी है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको पहले ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है और लास्ट में ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दोनों। तो इन 5 पिक्चरों को आपको ऊपर वाले जो भी ब्लैंक बॉक्स है ना उसमें ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कि एक डायोकोट का शीट है, ठीक है, और एक मोनोकोट का शीट हमें दिखाई देने को मिलता है। अब बात करें तो अगर जो मैंगोस है वो ग्राउंड के अंदर, ठीक है, ग्राउंड पे क्लेम्बर के तौर पे मिल जाए ग्रो हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और अगर दुनिया में कोई सीडी ना हो तो क्या होगा, कि अगर देखो मैंगो है वो ग्राउंड पे इजीली मिल जाए तो हमें कोई तोड़ने की झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, हम इजीली मैंगोस को तोड़ के खा सकते हैं। और अगर पूरी दुनिया में सीड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कि सीड्स नहीं होंगे तो बड़ा सा ट्री भी ग्रो नहीं होगा और शायद एनवायरनमेंट भी नहीं होगा और शायद हम भी नहीं होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एक लास्ट एक्टिविटी है उसमें सीड लेने हैं, 2 कॉटन और वीट के। ठीक है, और उन दोनों को पेपर के अंदर रख देना और 10 दिनों के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।